हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है सही मायनों में तो आज ही आई थी इनके मिलन की बेला। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। गुड्डन गुड्डन का शोर शाम मच रहा था सारे घर में। गिरधारी जी गुस्से से गुड्डन को आवाज लगाते पूरे घर में ढूंढ रहे थे। माँ और चाची दोनों रसोई के बाहर खड़ी गिरधारी जी को चुपचाप देख रही थी। उनके गुस्से के डर से दोनों में से किसी की हिम्मत ना थी उनसे कुछ पूछे या उन्हें रोके। हाँ, अगर चाचा घर पे होते तो वे जरूर रोकते उन्हें। दो मंजिले मकान की छत के एक कोने में खड़ी गुड्डन डर से थर-थर कांप रही थी। गुड्डन के बाबूजी यानी गिरधारी जी की आवाज पास और पास आते जा रही थी और आखिर वही हुआ जिसका डर गुड्डन को था। बाबूजी ने गुड्डन का हाथ पकड़ लगभग उसे घसीटते हुए आंगन में ला पटक दिया। गिरधारी लाल शहर के जाने माने प्रतिष्ठित लोगों में जाने जाते थे। एक रौबदार शख्सियत के मालिक अपना बिजनेस था। छोटा भाई मनोज और उसका परिवार साथ में प्रेम से रहते थे। अभी गिरधारी जी ने अपना हाथ उठाया ही था गुड्डन पे कि मनोज सामने आ गया। ये क्या भैया, इस तरह सयानी लड़की पे हाथ उठाना आपको शोभा नहीं देता। पूछो इससे कहाँ घूम रही थी उस मास्टर के बेटे के साथ। सबकी नजरें गुड्डन पे टिक गईं और गुड्डन शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। और उस दिन सच में मेरी खुशियां दुगनी हो गई थी। काश हम ना मिलते दोबारा। आज बंसी ने देखा और भी पता नहीं किस किसने देखा होगा। मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने चली है तुम्हारी भतीजी। हट जाओ छोटी। मनोज को परे हटाते हुए गिरधारी लाल गुस्से से चीखे और वहीं बेहोश हो मनोज की बाहों में गिर पड़ी। घर में चीख पुकार मच गई। तुरंत डॉक्टर आए। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। पूरा आराम दें इन्हें। और हाँ, कोई परेशानी वाली बात ना ही हो तो इनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर तो चले गए और गुड्डन की माँ सीता जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इन सब में कोई सबसे ज्यादा आहत हुआ था तो वो थी गुड्डन। कहीं बाबूजी को कुछ हो जाता तो, ये सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा था। तभी माँ कमरे में आई और गुड्डन को झंझोरते हुए पूछा, ये क्या कह रहे थे तेरे बाबूजी? आज कहाँ घूम रही थी तू, बता मुझे। माँ, ऐसे ना बोलो, मैं प्यार करती हूँ सोनू से। गुड्डन के बोलते ही एक चांटा माँ ने उसके गालों पे रख दिया। गोरे गाल लाल हो गए। उस लफंगे से प्यार करती है? पता है कितना बदमाश है। लड़कियों को छेड़ते तो मैंने भी देखा है उसे। क्यों माँ, भैया भी तो छेड़ते हैं लड़कियाँ। गुड्डन भी ठीठ की तरह अपनी माँ से जुबान लड़ाने लगी। चुप कर, शर्म नहीं आती जुबान लड़ाते हुए? अरे वो लड़का है, लड़का। भले घरों की कुंवारी लड़कियां यूं लड़कों के साथ प्रेम नहीं करती। माँ की बात सुन अभी गुड्डन ने मुंह खोला ही था कि चाचा आ गए। ये क्या, इतनी जल्दी डॉक्टर साहब की बात भूल गए आप दोनों? और गुड्डन कान खोल के सुन ले, अगर भैया को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार तू होगी। फिर हम सब भी जहर खा लेंगे। उसके बाद करते रहना जो मर्जी आए। इतना कह चाचा और माँ निकल गई कमरे से और पीछे रह गई सिसकती गुड्डन। नाजुक उम्र का प्यार कहाँ समाज और जात पात देखता है। सोनू और गुड्डन पड़ोसी से प्रेमी कब बन गए पता ही नहीं चला। दोनों प्रेमी छिप छिप के मिलते रहते और आज इसकी भनक बाऊजी को लग गई। बाऊजी ने तो सूरत भी देखनी बंद कर दी थी अपने गुड्डन की, जिसे देखे बिना कोई शुभ काम नहीं करते थे। बाऊजी आज उन्होंने अपना मुंह फेर लिया था अपनी गुड्डन से। कहीं आने जाने की पाबंदी लग गई थी। आनन फानन में लड़का देखा गया। चाची के रिश्ते में था लड़का। नाम था सुमित, बॉटनी का प्रोफेसर था कानपुर में। आनन फानन में शादी कर दी गई सुमित और गुड्डन की। बिल्कुल एक लाश की तरह सारे विधि विधान पूरे कर गुड्डन विदा हो गई। पूरे रास्ते रोती रही गुड्डन। कितनी बार अपनी सहेली से खबर भी भिजवाया गया था सोनू को, लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया था। सब समझे गुड्डन घर वालों के लिए रो रही है, पर ये आंसू तो पहले प्यार के टूटने के गम में थे। विदा के वक्त माँ ने अपनी कसम दी थी कि कुछ भी हो जाए सोनू का नाम जुबान पे मत लाना। ससुराल में भव्य स्वागत हुआ गुड्डन का। चाचा ने इतने तोहफे दिए थे कि सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे।
मुंह दिखाई की रस्म में लाल बनारसी साड़ी में गुड्डन अप्सरा सी लग रही थी, लेकिन उसके कुमलाए चेहरे को देख कुछ औरतें ससुर फुसुर करने लगी। लेकिन सास ने यह कह के कि मेरी बहू बहुत कोमल है, शादी की थकान से चेहरा मुरझाया लग रहा है, बात को टाल दिया। रात को फूलों से सजे कमरे में गुड्डन को जेठानी ने पहुंचा दिया। गुड्डन का दिल बैठ गया था। ये तो सोचा ही नहीं था, अब क्या करें। उसका तन मन तो सिर्फ उसके सोनू का था, किसी और का तो उसने सोचा भी नहीं था। जैसे ही सुमित कमरे में आए, गुड्डन एक कोने में जा खड़ी हो गई। गुड्डन के हाव भाव देख समझदार सुमित को लगा शायद जल्दी में शादी हुई है तो गुड्डन झिझक रही है। जब तक आप इस रिश्ते में कंफर्टेबल ना हो, हम दोस्तों की तरह रहेंगे। इतना कह सुमित और सोफे पे सो गया। गुड्डन को सुमित के इस जवाब की आशा नहीं थी। कहाँ तो वो सोच रही थी कि सुमित अपने पति होने का रौब जमाएगा, और निकला बिल्कुल विपरीत। एक हफ्ते बाद सुमित गुड्डन को ले कानपुर आ गया। चुपचाप से गुड्डन जितना सुमित पूछता बस उतना ही जवाब देती। सुमित गंभीर इंसान था, ज्यादा बात तो वो भी नहीं करता था, तो उसे लगा शायद गुड्डन भी वैसे ही होगी। एक बात सुमित को परेशान करती कि गुड्डन के चेहरे पर नवविवाहिता की खुशी नहीं दिखती थी। सुमित अपनी तरफ से प्रयास करता गुड्डन खुश रहे। नई नई शादी के कितने अरमान होते हैं, जोड़ों में ऐसा कुछ भी नहीं था इन दोनों के बीच। गुड्डन शाम को चलो कोई पिक्चर देखते हैं और खाना भी बाहर ही खा लेंगे। जब सुमित ने कहा तो बेमन से ही पिक्चर के नाम पे गुड्डन तैयार हो गई। पिक्चर देखते हुए जब सुमित ने गुड्डन के हाथ को धीरे से छुआ तो गुड्डन ने अपना हाथ झटक दिया। सुमित को बुरा तो लगा पर उसने कुछ कहा नहीं। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक रोज सुमित कॉलेज से आया तो देखा गुड्डन बुखार से तप रही थी। 3 दिन तक गुड्डन को होश नहीं था। दिन रात सेवा की सुमित ने, रातों को जाग जाग के सिर पे गीली कपड़े की पट्टी लगाता, अपने हाथों से सूप पिलाता। सोनू की तरफ से आहत गुड्डन का मन सुमित के अच्छे स्वभाव से संभलने लगा था। कमजोर गुड्डन का सुमित बच्चों की तरह ध्यान रख रहा था। अब धीरे धीरे ही सही एक नई दोस्ती की शुरुआत हो गई थी दोनों के बीच में। अब जाके गुड्डन ने सुमित को ध्यान से भी देखा था। 6 फुट का लंबा सुमित, सांवली सूरत और आंखों पे चश्मा, बिल्कुल प्रोफेसर शक्ल से ही लगते हैं। मन ही मन सोच हंस पड़ी गुड्डन। उसे यूं खिलखिलाता देख चौंक गया सुमित। शादी के बाद आज पहली बार हंसते देखा था। क्या हुआ? सुमित ने पूछा तो अपना सिर ना में सिर हिला रह गई गुड्डन। रोज सुबह सुमित आई मिलन की बेला गीत लगा देते और गुड्डन शर्मा जाती, जाने क्या बताना चाहते थे। सुमित का स्वभाव गुड्डन को आकर्षित करता, लेकिन सोनी जेहद से निकल ही नहीं पा रहा था। इसी बीच खबर आई कि गुड्डन की माँ सीढ़ियों से गिर पड़ी और चोट आई है। सुमित और गुड्डन तुरंत निकल पड़े घर की तरफ। माँ अब ठीक थी और घर आ गई थी। पहली बार सुमित घर आए थे और सब बहुत खुश थे। बाबूजी का गुस्सा भी अब पिघल रहा था। गुड्डन के सिर पे जब हाथ फेर बाबूजी ने तो लिपट गई गुड्डन अपने बाबूजी से और माफी मांगने लगी। मायके आ सोनू के रुसवाई से आहत गुड्डन ने मौका देख अपनी सहेली को बुलवा लिया और सीधी छत पे जा बैठ गई। रानी, तूने वो खत भिजवाया था ना सोनू को, फिर क्यों नहीं भेजा? उसने जवाब। तुझे कुछ कहा था क्या सोनू ने? बता ना। रानी चुप क्यों है? लड़कियों को फंसाना और उसके इज्जत से खेलना यही काम था उस सोनू का। तेरी शादी के बाद किसी लड़की ने थाने में रिपोर्ट कर दी थी उसके खिलाफ। अब बंद है जेल में सोनू। इतना शरीफ और अच्छा पति मिला है, अपने जीवन को सोनू के लिए बर्बाद मत कर बहन। ऐसा पति ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। रानी चली गई और गुड्डन छत पे बैठी बैठी सोचती रही, कितना अनर्थ हो जाता अगर बाबूजी को पता नहीं चलता तो। अब अपने व्यवहार पे बहुत शर्मिंदा थी गुड्डन। कितने नेक दिल थे सुमित। कौन महीनों दूर रहता है अपनी नई नवेली पत्नी से, सिर्फ इसलिए कि उसकी पत्नी को वक्त चाहिए। अगले दिन कॉलेज से आने के बाद सुमित को गुड्डन कहीं नजर नहीं आई। कमरे में गया तो सुर्ख लाल जोड़े में 16 श्रृंगार किए दुल्हन बनी गुड्डन अपने सुमित का इंतजार कर रही थी और आई मिलन की बेला गीत रेडियो पे बज रहा था। सही मायनों में तो आज
ही आई थी इनके मिलन की बेला। एक पल भी ना लगा सुमित को समझने में और अपनी बाहें फैला दी अपने गुड्डन के लिए। सुमित की तपस्या आज पूरी हुई थी और गुड्डन भी अपना अतीत भुला पूरे मन से सुमित के बाहों में समा गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? इस कहानी की लेखिका है एकता ऋषभ। और हमें कमेंट करें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कहानी देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।